हमारी ज़िंदगी साइंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बगैर बहुत मुश्किल है, ये बात हर कोई जानता है। अब इन साइंस और टेक्नोलॉजी की जो इन्वेंशंस हैं, इनके पीछे कौन लोग हैं? दो तरह के लोग हैं, जिनमें से मेजॉरिटी वो लोग हैं जो कि बिजनेस माइंडसेट रखते हैं और उनका साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। व्हाट दे डू, दे स्टार्ट अ कंपनी और अपने साथ साइंटिस्ट को और इनोवेटर्स को एज अ एम्प्लॉय लेते हैं और उनकी साइंटिफिक लर्निंग्स को यूज़ करते हुए अपना ब्रांड और अपनी कंपनी लॉन्च करते हैं, जहाँ पर वो बंदा जिसकी सोच है, जिसकी रिसर्च, जिसकी क्रिटिकल थिंकिंग, जिसका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड उसकी कंपनी को बेनिफिट दे रहा है, एज एम्प्लॉय काम कर रहा होता है। तो इन अदर वर्ड, दैट पर्सन इज नॉट गेटिंग एज much in the form of a money as that company owner is getting. यहाँ पर डिफरेंस आता है, and this is the reason that a scientist cannot monetize his knowledge, cannot earn from his knowledge as much as he deserves. So being a scientist, if you have innovative ideas, तो अपने आप को उस जॉब और एम्प्लॉय माइंडसेट से बाहर निकालें। You can be a good entrepreneur, a good company owner as compared to a common person, because आपका problem solving attitude है, आप problems को evaluate करना और उनके answer find out करने के आदी हैं, आप कम resources में रहते हुए result produce करने के आदी हैं, आप innovative सोचने के आदी हैं और अपने काम को आगे कैसे लेके जाना है और उसको नया रुख कैसे देना है, उसमें आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है। एंड दिस इज़ व्हाट आई डू विद साइंटिफिक पाकिस्तान। आई स्टार्टेड इट फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम एन आइडिया, बिल्ड अ कंपनी, एंड नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द साइंटिफिक लर्निंग इन द रीजन। सो थिंक इनोवेटिव, think critical, develop a problem solving attitude and be brave. Take the first step कि आप अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट अपने हाथों से कैसे कर सकते हैं। चीज़ें आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता आसान होती जाएंगी। यू जस्ट हैव टू थिंक बिग एंड यू जस्ट हैव टू बिल्ड कर्ज इन योर सेल्फ दैट हाउ यू कैन टेक द फर्स्ट स्टेप। जब आप पहला कदम उठा लेंगे तो आपके लिए आपके रास्ते और आपकी मंजिल आसान होती जाएगी।